नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतवार का दिन है तो महाभारत की कथा आगे बढ़ेगी। और अभी हमने कथा जिस मोड़ पर छोड़ी थी उसमें गरुड़ को अमृत मिल चुका है। इसके बाद शत्रु के शाप से कैसे मुक्ति मिले, उस पर नागों की एक सभा होगी और नाग फिर उस शाप से अपने उद्धार का रास्ता खोजेंगे। और आगे क्या क्या होता है, असल में महाभारत की कथा में इतनी परतें हैं कि मैं अगर वर्तमान काल में किसी भी दूसरे उपन्यास से इसकी तुलना कर पाऊं, जी मैं उपन्यास बोल रहा हूं, तो देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति भूतनाथ से ही इसकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि एक के बाद एक, पहला बयान दूसरा बयान। तो मुझे लगता है कि देवकी नंदन खत्री जी ने ये महाभारत से ली थी अपनी कला। लेकिन हम अब कहानी के प्रवाह में आगे बढ़ेंगे, तो मंच अब पूरा हमारे अतिथि का है। आइए कथा के प्रवाह का आनंद लेते हैं, कथा के रस में डूबते हैं। जी। परम प्रिय श्रोताओं और दर्शकों, आज हम जिस कथा का समारंभ करेंगे वह आगे की कथा है। उससे पूर्व प्रार्थना कर लेते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगत्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मातस्त्वमेव शरणम्। अब हम लोग यहाँ तक कथा सुन चुके हैं कि गरुड़ अमरावती से, देवलोक से अमृत ला चुके हैं। अमृत लाकर उन्होंने कुश स्थान पर रख दिया है और कुश स्थान से फिर इंद्र उसका अपहरण कर स्वर्ग में लेकर चले जाते हैं। सर्पगण आते हैं, लोभवश वे कुश को ही चाटने लगते हैं कि कुछ तो अमृत का अंश इसमें होगा। इस कारण उनकी जिह्वा जो है वो दो फांक हो जाती है, इसीलिए सर्पों का नाम द्विजिह्व भी हो गया है। अब इससे आगे की बात यह है कि एक बात यहां हम जान लें कि कुशा का एक नाम पवित्र ही है। पंडित लोग, पुजारी लोग यज्ञों में अक्सर पूजा पाठ में कुश का प्रयोग करते हैं। पितृपक्ष में तो खूब ही होता है। उस कुश का एक नाम पवित्री भी है। पवित्री कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं? इसीलिए कि गरुड़ ने उस पर अमृत का घट रखा, उस अमृत के स्पर्श से वह कुशा दर्भ पवित्र हो गई, इसलिए उसे पवित्री भी कहा जाता है। अमृत तो नहीं मिला सर्पों को, और अमृत जब नहीं मिला तो अमर वे हो नहीं सके। अब उनमें यह भय व्यापा। कौन सा भय? कि माता कद्रु ने जो शाप दिया है कि तुम लोगों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी, उच्चैश्रवा की पूंछ को काला नहीं बनाया, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम लोग जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे, सर्पों का नाश हो जाए।
सभी चिंतित हुए। शेषनाग, वासुकी, करकोटक, तक्षक अष्टकुल प्रसिद्ध है। भारत में महर्षि व्यास ने कहा है कि सर्पों की तो अनेक जातियां हैं, लेकिन उसमें जो प्रसिद्ध कुल है वे सर्पों के अष्टकुल कहे जाते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम शेषनाग को जानते हैं, उसके बाद वासुकी है, उसके बाद ऐरावत, तक्षक, करकोटक है, धनंजय और कालीय का नाम आपने सुना होगा कृष्ण के संदर्भ में, और मणिनाग। ये सर्पों के अष्टकुल हैं। इसमें दो जो है कुल वे दुष्ट माने जाते हैं। कौन? वह भी आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, तक्षक और कालीय। कालीय के संबंध में आप जानते ही हैं कि कृष्ण ने कैसी दुर्दशा उसकी की थी, और तक्षक के संबंध में आप सुनेंगे ही। लेकिन सर्पों में भी, दुष्टों में भी अच्छे लोग हुआ करते हैं। लंका में भी विभीषण थे, वैसे ही नागकुल में भी शेषनाग हुए। शेषनाग अपने भ्राताओं की, अपने कुल की, अपने बंधुओं की दुष्टता के कारण बड़ा प्रसन्न रहते थे। भोजपुरी में एक कहावत भी प्रसिद्ध है, खूब प्रसिद्ध है, नागों में शेषनाग। आ जाए, सबसे आगे हैं नागों में शेषनाग, रागों में फाग राग। फगुआ, होली का गीत है? कितनी प्रसन्नता होती है, कितना हुड़दंग होता है, कितने लोग उत्सव में आनंदित होते हैं, है? इसलिए नागों में शेषनाग, रागों में फाग राग, और बागों में आम बाग। कौन ऐसा गरीब धनी होगा जो रसीले आम को नहीं पाया होगा, उसका रस नहीं लिया होगा। नाम ही इसका आम है, खास नहीं, आम जो सबको प्राप्त हो। और अंत में आग में आग। आगों में यज्ञ की आग पवित्र मानी गई है, नागों में शेष नाग सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, और बागों में आम का बाग सबसे सुंदर, सबसे उत्कृष्ट माना गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि शेषनाग सच ही नागों में शेषनाग है। पहले वही राजा थे, वासुकी बाद में राजा। जैसे राम वनवास में चले गए तो कुछ दिनों के लिए भरत को राज्य करना पड़ा उनकी खड़ाऊ लेकर, वैसे ही वासुकी को राज्य मिला। तो अपने भाइयों की दुष्टता से शेषनाग अत्यंत न रहा करते थे, अप्रसन्न रहा करते थे। वे ऐसा सोचकर कि इन दुष्टों के साथ नहीं रहना चाहिए। वनवास नरक के ताता, दुष्ट जनि देई विधाता, गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है। तो दुष्टों का साथ छोड़ने के लिए शेषनाग तपस्या करने चले गए। बड़ी कठिन तपस्या की उन्होंने, और जब तब उनकी तपस्या से, विकट भीषण तपस्या से, उनके फणों से, सहस्त्र फणों से जब ज्वाला निकलने लगी तो यह सारा संसार दग्ध होने लगा। देवलोक तक वह आग पहुंची। उसकी धड़क ब्रह्मा जी के पास गए सभी देवता, और उन्होंने कहा कि प्रभु ये देखिए, शेषनाग की तपस्या के कारण तो हम लोग बहुत ही व्यथित हो रहे हैं, इसका कोई उपाय आप करें, यत्न करें, नहीं तो त्रैलोक्य जो है उनकी तपस्या के बल से भस्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं देखता हूं। ब्रह्मा जी शेषनाग के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि वत्स देखो, तुम्हारी तपस्या से हम सभी दग्ध हो रहे हैं। आखिर तुम्हारी मांग क्या है, तुम चाहते क्या हो, इस तपस्या का कारण क्या है? तुम्हें तपस्या तो नहीं करनी चाहिए थी अपने बंधु बांधवों के साथ
रहना चाहिए था। कारण क्या है? शेषनाग ने कहा कि प्रभु, मैं अपने बंधुओं की दुष्टता के कारण बड़ा खिन्न रहता हूं, इसीलिए मैंने यह आचरण किया है, मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए कि तुमने दुष्टों की संगति का त्याग कर दिया है। तो मैं तुम्हें क्या दूं, तुम क्या चाहती हो? शेषनाग ने कहा कि आपके दर्शन हो गए, देखिए ब्रह्मा जी सामने हैं, देने को सब कुछ तैयार है, ब्रह्मा क्या नहीं दे सकते हैं। हाँ? लेकिन शेषनाग कहते हैं कि प्रभु, आप मेरे पास आ गए हैं, यह कितनी ऊंची बात है, यह कितनी उत्तम बात है, यह कितना बड़ा गौरव है, यह कितना बड़ा सम्मान है। आप मेरे पास आ गए हैं और द्वितीय आप यह पूछ रहे हैं कि तुम लोगे क्या, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं लेना चाहता, आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए पुरस्कार है, यही मेरा वरदान है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं पुत्र, ऐसा नहीं हो, तुम, मैं अगर कोई आज्ञा दूं, कोई बात कहूं, तो तुम क्या वैसा करोगे? ठीक है, मैं प्रसन्न हूं कि तुमने कुछ मांगा नहीं, लेकिन तब मेरी एक इच्छा की पूर्ति तुम्हें करनी हो। देखिए, वृद्धों में, वृद्धों में मतलब आयु वृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध। ब्रह्मा केवल वृद्ध ही नहीं है, ज्ञान वृद्ध भी है, सभी उन्हीं के पास जाते हैं, पितामह है, सबके पितामह है, देवताओं के भी, त्रैलोक्य के पितामह है। कैसी व्यवस्था करते हैं ब्रह्मा शेषनाग की ज्वालाओं से मुक्त होने के लिए? वे कहते हैं कि देखो वत्स, ऐसा है कि यह धरती जो है जल के ऊपर स्थित है। वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया है कि कई किलोमीटर धरती के नीचे इतना जल है कि 7 महासागरों में भी उतना जल नहीं है। इधर की बात है, मैं 6-7 दिन पहले मैंने किसी पत्रिका वगैरह में ऐसा पढ़ा है। अब देखिए ये बात कितनी सच है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जल के ऊपर स्थित यह धरती बेटा बराबर चल अचल रहा करती है, इधर से उधर घूमती रहती है। मेरा आदेश है, मेरी इच्छा है कि तुम इसे अपने सिर पर धारण कर लो, ताकि यह स्थिर रहे। तुम स्थिर रहोगे तो यह भी स्थिर रहेगी। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर शेषनाग कहते हैं कि प्रभु, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं कहाँ जाऊं? अभी तो मैं धरातल पर ही हूं, मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाकर इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करूं? तो कहा ब्रह्मा जी ने कि आप सातों तल के नीचे जाओ और वहां जाकर पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करो, सब कुछ हो जाएगा। बल्कि न केवल धरती, हम लोग भी स्थिर हो जाएंगे। हम लोग कैसे स्थिर हो जाएंगे? कि तुम्हारी ज्वालाएं जल के पास रहेंगी, उन ज्वालाओं में शीतलता जल से आएगी। वे ज्वालाएं अब त्रैलोक्य को दग्ध नहीं कर पाएंगी, कष्ट नहीं पहुंचाएंगी। पुत्र, तुम अब पृथ्वी के नीचे चले जाओ। शेषनाग ने कहा एवमस्त। ने उन्हें यह वर भी दिया कि एक ऐसा समय आएगा पुत्र कि तुम्हें, तुम्हारे ऊपर
एक ऐसे पुरुषार्थी व्यक्ति का, देवताओं में जो सबसे अनुपम है, उनका आसन भी बनेगा। यह वरदान मैं तुम्हें देता हूं, तुम जाओ, स्त्री को अपने सिर पर धारण करो। शेषनाग शेषनाग से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी विदा हो जाते हैं। उनके विदा होने पर शेषनाग जैसा उनसे कह गए हैं वैसे वे चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद अब जो सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे बुद्धिमान थे नागों में, सर्वोपरि थे, सब अच्छा सोचने वाले थे, वे तो चले गए। अब नागों ने सोचना शुरू किया कि अब क्या किया जाए। हमारा राजा तो चला गया, सबसे पहले तो अब राजा बन जाए, सबसे पहले तो राजा का चयन हो। तो शेषनाग के बाद वासुकी का चयन हुआ, इसीलिए नागों के राजा वासुकी कहे जाते हैं। जैसे शेषनाग के रहते भी वासुकी राजा है, हनुमान जी को क्या कहा जाता है? वानरों के राजा सुग्रीव थे, लेकिन जहां भी देखिएगा तो हनुमान जी का नाम ही आता है। कपिश्रेष्ठ में, वानर राज में। वैसे ही वासुकी शेषनाग के चले जाने पर राजा अधिष्ठित हुए। जब राजा अधिष्ठित हुए तो सर्पों ने सभा की और सबने कहा कि अब भाई माता के साथ से हमारा उद्धार कैसे होगा, इसके लिए उपाय सोचा जाए, यत्न किया जाए। सबने सोचना शुरू किया। संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे यहां शास्त्रों में 3 उपाय बतलाए गए हैं कि किसी भी प्रकार के संकट से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो जहां से संकट है, जिस व्यक्ति से या जिस वस्तु से संकट है, उस शरण में चले जाइए, समर्पित हो जाइए। दूसरा उपाय है कि सत्य और सतर्क विधि से निवारण की योजना बनाइए। और तीसरा उपाय है कि कोई ऐसा अस्त्र, कोई ऐसा उपाय खोजिए जो निष्फल न। ये 3 उपाय हैं संकट से बचने। सर्पों की सभा में विचार होता है कि कैसे बचा जाए। कोई कहता है कि ऐसा क्यों न किया जाए। देखिए, दुष्टों के सोचने की क्षमता अपार होती, ये देखेंगे आप। सर्पों की सभा में एक से एक विचार आते हैं। कैसे विचार आते हैं? एक सर्प कहता है कि ऐसा क्यों न करें कि जन्मेजय का जो यज्ञ है जब आरंभ हो, तब हम उसमें छल से ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों का वेश धारण करें और जाकर ऐसी दक्षिणा मांगे जिसको जन्मेजय नहीं दे सके और उसका यज्ञ विध्वंस हो जाए। कोई दूसरा सर्प क्या कहता है कि ऐसा क्यों न करें कि हम रात्रि में उसके यज्ञ में जाकर मलमूत्र का विसर्जन कर दें। देखिए, यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर उसमें कोई कहता है कि ऋषि मुनियों के जो दंड हैं, पवित्री है, कुशादर्भ है, जो भी उनके पूजन की सामग्री है, उसका अपहरण कर ले तो यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। राजा को कैसा होना चाहिए? वासुकी बड़े धैर्य से सबकी बात सुनता है। उसमें एक नाग है, उसका नाम है एलापत्र। सब को सुनने के बाद वह कहता है कि हे राजन, जब माता ने शाप दिया था तो मैं डर के मारे उसकी गोद से चिपक गया था। गोद से मैं चिपक गया था तो मुझे
उसी समय देवताओं के विमर्श की ध्वनि सुनाई पड़ी कि भाई कैसी माता है कद्रू, कैसा कठिन शाप दिया पुत्रों को, माता कहीं ऐसी कुमाता होती है? क्वचिदपि कुमाता न भवति, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। माता भी ऐसी कठोर हो सकती है कि पुत्रों के विध्वंस के लिए, उनके सर्वनाश का शाप देते? तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, एलापत्र नाग कह रहा है सर्पों की सभा में। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देखो देवताओं, ऐसा है कि शाप तो टलेगा नहीं, थोड़ा बहुत विध्वंस तो होगा, लेकिन जन्मेजय के यज्ञ जलेंगे ऐसे ही नाग जो दुष्ट होंगे, और जो अच्छे हैं वे बच जाएंगे। लेकिन उनको भी बचाने वाला जो होगा एक व्यक्ति होगा। वह व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा? तो आस्तिक नाम का वह व्यक्ति होगा। यह आस्तिक जरत्कारु ऋषि का पुत्र होगा। जरत्कारु नाम की स्त्री से ही उसकी उत्पत्ति होगी। ये सभा में ही कह रहा है नाग, एलापत्र, सर्पों की। जरत्कारु का नाम सुनते ही वासुकी ने कहा कि अरे, वासुकी नाग ने, यह तो मेरी बहन का नाम है। तो एलापत्र कहता है कि राजन, पूरी बात सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जरत्कारु ऋषि का विवाह जब जरत्कारु से होगा और उससे जो पुत्र पैदा होगा आस्तिक, वही सर्पों को इस विध्वंस से बचाएगा, और कोई नहीं बचा सकता है। मात्र एक यही उपाय है, ऐसा हो सकता है। जब एलापत्र नाग ने यह बात कही, वासुकी ने कहा, राजा का धर्म श्रेष्ठतर होता है। राजा को, प्रजा को पुत्र समझना चाहिए, संतान, वही राजा राजा है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, शूद्र पर अवश्य नरक अधिकारी, बाबा ने लिखा है। वासुकी थोड़ी चिंता में पड़ जाती है कि भाई ऋषि कृष्ण होगा, योग्य होगा नहीं होगा, मेरी बहन राजकुमारी है, कैसे यत्न से उसको पाला पोषा है मैंने, उसका विवाह करना होगा। ये सब बातें थोड़ी आती हैं कुछ समय के लिए वासुकी के मस्तिष्क में। लेकिन वासुकी फिर घोषणा करते हैं इस बात की कि नहीं, आप सब ने मिलकर जो जो योजनाएं बनाई हैं और जो जो बातें कही हैं, एलापत्र के अतिरिक्त वे सब की सब दुष्टता भरी हैं। और इस आप लोगों की इस दुष्टता भरी बातों के कारण ही बड़े भाई शेषनाग आप लोगों को छोड़कर तपस्या के लिए चले गए और ब्रह्मा से आशीर्वादित हुए। मैं अब वही करूंगा उपाय जो एलापत्र कह रहा है। मैं अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि से करूंगा, उनकी खोज होनी चाहिए। आप यह कथा पूर्व में सुन चुके हैं। महाभारत में ऐसा विधान है। आप महाभारत की गहराई में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उपक्रमणिका में आरंभ में कुछ कथाओं का संकेत किया गया है और उन कथाओं को फिर समय आने पर विस्तार से बतलाया भी गया है। तो कभी कभी लगता है क्या कि कथाओं में दोहराव हो रहा है, उपाख्यान में दोहराव हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनको समायोजित करने के लिए ऐसी बातें आ जाती हैं। तो आप ये जान चुके हैं कि जरत्कारु ऋषि की जो शर्तें थी कि मैं
भिक्षाटन नहीं करूंगा, कोई आकर स्वयं अपनी कन्या का दान करेगा तो मैं उससे विवाह करूंगा। वासुकी जाते हैं अपनी बहन को लेकर और जरत्कारु मुनि से अपनी बहन का विवाह करते हैं और इस तरह जरत्कारु मुनि के साथ उनका जरत्कारु का यानी वासुकी की बहन का, दोनों का नाम जरत्कारु है, जरत्कारु की प्रतिज्ञा भी यही थी, दोनों का विवाह होता है और दोनों गृहस्थ सुख भोगने लगते हैं। ऐसे क्रम में ही इस गृहस्थी के क्रम में आस्तिक जो बच्चा आगे आएगा वह गर्भ में आता है। जरत्कारु फिर अपनी पत्नी से भी एक शर्त रखे हुए हैं। वह क्या? वह शर्त यह है कि सुनो, तुम मेरी प्रेयसी हो, मेरी परम प्रिया पत्नी हो, सौभाग्यवती हो और स्ववशा हो, सेवामयी हो, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु कभी भी मेरे मन के प्रतिकूल कोई कार्य तुम करोगी तो मैं तुम्हारा परित्याग करके चला जाऊंगा। एक दिन ऐसी बात होती है कि जरत्कारु मुनि रात्रि में शयन करते हैं, सुबह हो जाती है, सूर्योदय होने को है लेकिन सोए हुए हैं, उठते नहीं हैं। पत्नी जरत्कारु पतिव्रता सेविका समझती है कि ये मुनि का जो है सत्कर्म तो समाप्त हो जाएगा, भाई इनकी संतासना ही समाप्त हो जाएगी, सूर्योदय हो जाएगा, क्या करूं? इन्होंने कहा है कि नहीं, मेरे कार्य में विघ्न न डालना, लेकिन इनको तो जगाना पड़ेगा कि ये संध्योपासन कर लें। जरत्कारु जाती है और कहती कि पतिदेव उठिए, संध्योपासन का समय हो रहा है। अब क्या बात है, जरत्कारु दुर्वासा बन जाते हैं, परम क्रोधी, कहते हैं कि तुमसे तो मेरी शर्त है ना, तुमने तो ये वचन दिया है ना कि मेरे प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करोगी, और तुमने मेरे प्रतिकूल कार्य किया है। मैं सो रहा था और देखिए कह रहे हैं कि सूर्य की क्या मजाल है, सूर्य का इतना साहस हो जाएगा कि मैं सोया रहूंगा और सूर्य आ जाएंगे? कतई नहीं, तुम रोष पूर्ण हो, इसलिए मैं तुम्हारा आज त्याग करूंगा और मैं चला जाता हूं फिर वन में घनघोर तपस्या करने। जी। जरत्कारु रुदन करने लगती है, रोती है, बहुत अनुनय विनय करती है, लेकिन वो जरत्कारु मानते नहीं है। वे जंगल की ओर प्रयाण कर जाते हैं। इसके बाद जरत्कारु बहुत चिंतित हो जाती है कि अब उद्धार कैसे होगा मेरे भाइयों का। सभी नाग फिर विध्वंस की कगार पर पहुंच जाएंगे। वासुकी भी चिंतित होते हैं, आकर बहन से कहते हैं कि बहन अब क्या होगा। समझाती है बहन, वासुकी को समझाती है कि आप चिंता न करें, पुत्र मेरे गर्भ में आ चुका है और महर्षि जाने के पहले इसको आशीर्वाद भी दे गए हैं कि नहीं, क्योंकि तुमने मेरी सेवा बड़े ढंग से की है, पतिव्रता होकर की है, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि यह परम तपस्वी होगा, परम धार्मिक होगा और सर्प वंश की रक्षा करने में समर्थ होगा। ऐसा वचन देकर वे गए हैं। तो रात्रिवर आप चिंता न करें, आप सभी सुरक्षित हैं। वे चले गए हैं। ये कथा वो फिर आगे हम जरत्कारु चले गए हैं तपस्या में। उसके बाद अब हमारे सामने जो कथा आएगी वो परीक्षित वाली वही कथा आएगी, और परीक्षित जाएंगे जंगल में शिकार करने, उनके साथ दुर्घटना घटेगी। उसके बाद फिर जन्मेजय आएंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे क्रमशः महाभारत की इन उपाख्यानों के द्वारा धीरे धीरे महाभारत की मूल कथा के पास पहुंच रहे हैं। और आप लोगों से ये है प्रार्थना, आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग
मनोरुचि पूर्वक हम लोगों की कथा सुने और उसमें आनंद लें। धन्यवाद जी। और ये कथा सुनने के साथ आप के जो सवाल हैं, जो प्रश्न है, देखिए अभी हम लोग केवल और केवल कथा प्रवाह में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक गुंजलक की तरह कथा है। लेकिन 1 या 2 एपिसोड हम ऐसे जरूर करेंगे जिसमें इनके प्रतीकों को बताया जाए, क्योंकि अभी जो कथा बताई जा रही है उसमें आप सभी को ये जरूर लगेगा कि ये वैज्ञानिक तौर पर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम उसकी भी व्याख्या करेंगे। अभी के लिए इतना ही, एक छोटा सा विराम लेंगे। व्यालोक वाणी को आप जितना और प्रेम हैं कृपया देते रहिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।